इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विदाउट योर नेम, अपना परिचय दे नाम छोड़कर। जी, मैं शेखपुरा जिला के निवासी हूँ सर, और मैंने स्नातक की पढ़ाई 2009 में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संपन्न की, और उसके बाद मैं 2009 से भारतीय रेल में चितरंजन बेरिंजन कारखाना में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट श्रम एवं समाज कल्याण है और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इतिहास। इतिहास है, अच्छा। हॉबी क्या है? हॉबी है सर क्रिकेट खेलना और फिल्म देखना। क्रिकेट खेलना और फिल्म देखना। फिल्म देखना, अच्छा। पहले तो आप बताइए, हिस्ट्री से आपने ग्रेजुएशन किया जी और सर। हिस्ट्री आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ले सकते थे, तो हिस्ट्री के साथ ये अन्याय क्यों? जी सर, अन्याय तो नहीं कह सकते। 2009 में ग्रेजुएशन करने के बाद उस दौरान ही भारतीय रेल में कार्यरत हो गए, तो इस दौरान चितरंजन बेरिंजन कारखाना में श्रम से जुड़ी कई प्रकार की समस्याएं देखी और उनके बारे में जानने का प्रयास। तो मुझे लगा सर कि श्रम और समाज कल्याण, जब बीपीएससी की तैयारी शुरू की तो लगा यह ज्यादा बेहतर मेरे लिए विषय है, क्योंकि अगर मेरा चयन होता है तो मैं प्रशासन में जाकर वहां भी समाज और उनकी समस्याओं को दूर करने के बाद, यहाँ अगर पढ़ा रहेगा तो वहां पर मेरे लिए फायदेमंद है। अच्छा, श्रमिकों, रेलवे में जो श्रमिकों की समस्या या उनसे जुड़ी चीजों की से आप ज्यादा प्रभावित हुए? अच्छा, रेलवे में श्रमिक एवं समाज कल्याण आप कहाँ देखते हैं? जो मेरा कार्य क्षेत्र है सर, वहां ही मैं श्रमिकों से जुड़ी कई प्रकार की जानकारियां उनके बारे में जानता हूं सर, और वहां का परिवेश है, जो उनके रहन सहन के तरीके हैं, तो यहाँ समाज के बारे में जानता हूँ। नहीं, व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ लेबर एंड सोशल वेलफेयर इन रेलवे? आप जैसे श्रमिकों की समस्या से जुड़ा हुआ क्या प्रोविजन है रेलवे में? जी, जैसे श्रमिकों से जुड़ी हुई समस्या के तौर पर अगर देखें तो छटनी है सर, कामबंदी है सर, और नियोजक द्वारा उनके लिए कई प्रकार की जो छुट्टी प्रावधान है, बहुत से प्रावधान है। अच्छा, मजदूरी और वेतन, इसमें आप एक अंतर बताएं, इस अंतर को छोड़ करके कि वो मासिक दिया जाता है और वो दैनिक दिया जाता है। जी सर, अगर श्रमिकों को जो शारीरिक श्रम करते हैं, जो अगर दैनिक आधार पर देखा जाए तो शारीरिक श्रम जो करते हैं उन्हें मजदूरी दी जाती है, और जो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तीनों मिलाकर जो श्रम करते हैं उन्हें वेतन दिया जाता है। और कोई अंतर? फिलहाल तो और एक अंतर कह सकते हैं, मासिक आधार पर दिया जाता है, और कुछ जो है आसानी से घंटे। हॉलीडेज का भी कुछ चक्कर है सर? जी बिल्कुल सर, जहां मजदूरी की बात की जाए सर, उसमें छुट्टी को मतलब गिनती नहीं की जाती छुट्टियों, और वेतन में छुट्टियों को भी काउंट किया जाता है। हाँ जी बिल्कुल, धन्यवाद। हाँ, ठीक है। रेलवे के संदर्भ में अभी कहा था कि निजीकरण की ओर जा रहा है। जी बिल्कुल। तो एक श्रम के या श्रमिकों के हितों को जानने वाला एक विशेषज्ञ मैं आपको मानूं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? जी सर, अगर श्रमिकों के दृष्टिकोण से देखा जाए सर, तो कई श्रमिकों का मानना है सर
कि इससे जो है श्रमिकों को व्यक्तिगत रूप से नुकसान पहुंच सकता है। उनके अधिक से अधिक अगर नियोजक आएंगे, पीपीपी मॉडल अगर आएगा तो इससे हो सकता है कि छटनी में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि नियोजक जो है मुनाफा के लिए ज्यादा मुनाफा के लिए काम करते हैं, तो उन्हें यह डर लगता है। अच्छा, और अगर देश की अगर आर्थिक स्थिति के तौर पर देखा जाए तो आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। और रेलवे जो आज दुनिया में है, जो भारतीय रेल को एक विश्वव्यापी सुविधा विकसित करके दुनिया में मतलब विकसित देशों की बराबरी आ सकता है। अच्छा, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जी सर। कब लागू हुआ था? सर 1965 में। कितना? 1965 में। जी सर। इसमें कुछ सुधार भी हुआ है, अमेंडमेंट भी हुआ है? जी सर, थोड़ा सा मैं चाहूंगा सर। सॉरी सर, याद नहीं सर। अच्छा, इसके बाद जानकारी ले लूंगा। अच्छा, अब मुझे बताएं कि श्रमिक संघ जो श्रमिकों के हितों का सबसे बड़ा माध्यम बनता है, पिछले कुछ वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है जो बड़े बड़े श्रमिक संघ हैं वह किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं और उनका उद्देश्य राजनीतिक दलों के हितों का पोषण करना ज्यादा होता है बनस्पत श्रमिक संघ। विशेषकर इस कोरोना संकट में वो स्पष्ट हुआ है। आप इसको कैसे देखते हैं? जी सर, श्रम संघ पर देखा जाए तो सब राजनीतिक दल से जुड़ा जरूर रखता है सर, लेकिन अगर स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो उनके छोटे छोटे श्रम संघ जो है उनके अंदर जो कार्य करते हैं वो श्रमिकों से जुड़े रहते हैं। अभी अगर कोरोना काल में देखा जाएगा तो ऐसा माना जा रहा है जो अभी हाल में जो श्रम कानून, श्रम संहिता तैयार की गई तो इससे श्रम संघ का वर्चस्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये श्रम संहिता आपने शब्द कहा, श्रम संहिता और श्रम कानून में क्या अंतर है? जी सर, पहले से जो विशेषकर श्रमिकों के कल्याण के लिए कानून बनाए गए उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए, तो अब धीरे धीरे जो है सबको संगठित करके संहिता का रूप दे दिया गया है। इसमें है एक साथ। जी बिल्कुल। आईएलओ का जिस कोरोना संकट में श्रमिकों के साथ बहुत दुर्दशा हुई, स्पेसिफिकली यू कैन से माइग्रेंट लेबर या एमएसएमई लेबर, तो आईएलओ की भूमिका इस कोरोना संकट में श्रमिकों के हित के लिए क्या रही है? जब तक आईएलओ की बात की जा रही है तो आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूर के लिए श्रमिकों से जुड़े कानून और उनके बारे में हर देशों को सिफारिश और अभिसमय के द्वारा निर्णय देता रहता है। तो जब से कोरोना महामारी का दौर आया, खास करके मार्च में ही आईएलओ ने सभी देशों को मतलब चेतावनी दे दी थी कि अगर उपयुक्त कदम नहीं उठाया जाए तो वैश्विक महामारी में श्रम बहुत से रोजगार श्रमिकों से दूर हो नहीं हो सकती, तो कोई चिंता जाहिर और ऐसा हुआ। और क्या क्या रिकमेंडेशन या कोई प्लान आउट आईएलओ के द्वारा दिया गया? जी सर, आईएलओ के द्वारा सर देखा जाए तो 8 तक अभिप्राय जो है दिए गए। भारत ने सर 6 को अपनाया। अच्छा, ये आपने बताया 8 पिलर कौन कौन है? पहली है देखा जाए सर बलात्कार से संबंधित है सर, और दूसरा है तो बलात्कार उन्मूलन अभिशमन। उसके बाद है तमाम पारिश्रमिक अभिशमन, और सर उसके बाद
सामूहिक सौदेबाजी रहकर, और एक और है सर, और जो सर पूरी तरह से याद नहीं आ रहा है। अच्छा, बिहार के अभी श्रम संसाधन मंत्री कौन है? जी सर, बिहार के श्रम संसाधन मंत्री पर विजय कुमार सिन्हा सर, श्री विजय कुमार सिन्हा। और श्रम आयोग के अध्यक्ष कौन है, बिहार श्रम आयोग के? जी सर, सॉरी सर, पूरी पर जानकारी और अनुमान लगा सकता हूँ सर। बोलिए। श्री रामदेव प्रसाद साहब। चलिए। सॉरी, प्रायोरिटी क्या है आपकी? जी सर, बिहार प्रशासनिक सेवा। बिहार प्रशासनिक सेवाओं। जी, दूसरे नंबर पे सर है बिहार वाणिज्य, बिहार वित्त सेवा सर, और तीसरे स्थान पर सब रजिस्ट्रार। तो बिहार प्रशासनिक सेवा को ही आपने प्रथम विकल्प में रखा? जी सर, सॉरी सर, सुन नहीं पाया सर। बिहार प्रशासनिक सेवा को ही आपने प्रथम सूची, वरीयता सूची में क्यों रखा है? जी सर, क्योंकि सर बिहार सिविल सेवा में बिहार प्रशासनिक सेवा को सर सिविल सेवा का रीढ़ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सिविल सेवा के दौरान बिहार प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत विविधपूर्ण कार्य करने का अवसर प्रदान है। इसमें शिक्षा, वित्त व्यवस्था, कानून व्यवस्था, भूमि व्यवस्था, हर तरह के मापदंड पर काम करने का अवसर है। इसलिए मेरा अभी आपने भूमि व्यवस्था का जिक्र किया। जी सर, बिहार में बढ़ता हुआ अपराध के पीछे मुख्य कारण भूमि विवाद है। यस सर। अगर आप एसडीएम बनते हैं तो भूमि विवाद का समाधान करने के लिए कोई नया तरीका बताइए तो। जी सर, जी सर, भूमि विवाद बिहार में अगर देखा जाए तो करीब 80% जो विवाद होता है वो भूमि संबंधी विवाद ही है। तो ऐसे में मेरा दायित्व है सर, अगर मैं भूमि संबंधी अधिकारी के तौर पर चयन होता तो मैं कोशिश करूंगा सर कि जितने भी विवाद है उसको डिजिटल तौर पर वर्चुअल तरीके से संवाद स्थापित करूँ सर। आप कैसे हल किए वो बताइए ना, डायरेक्ट सीधे बताइए। इसको सर इसके लिए पहले जो भी विवाद है सर, तो उसके बारे में वहाँ के सबूत लोगों से पहले समझौता कराने का प्रयास करते हैं। समझौता पर करिएगा? जी सर। भूमि से संबंधित एक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है। यस सर। भूमि सुधार एक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। उस सॉफ्टवेयर का नाम बता सकते हैं? सॉरी सर, अभी याद नहीं। यस सर। हॉबी क्या है आपकी हॉबी? जी सर, क्रिकेट खेलना और फिल्म देखना। फिल्म देखना? जी सर। हाल में कौन फिल्म देखे हैं आप? जी सर, मुझे विशेषकर सर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्में पसंद है सर देखना। पूछा गया हाल ही में कौन सा फिल्म देखा है आपने? पानीपत देखा था। कौन सा? पानीपत। पानीपत। जी। डायरेक्टर कौन है? आशुतोष गोवालकर। अच्छा, इसके पटकथा लेखक कौन है? जी सर, पटकथा लेखक के बारे में। अच्छा, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? जी सर, नहीं जानकारी है, सॉरी सर। अच्छा, आपका हॉबी क्रिकेट है? जी सर। क्रिकेट खेलते भी थे और देखते भी हैं? जी सर, बिल्कुल। क्रिकेट की समझ होगी आपकी। और पहले तो आपसे पूछ लेते हैं कि क्रिकेट से आप ऐसा क्या सीख लेते हैं, आपने लिया है कि प्रशासन में आपको योगदान देगा, ठीक है? उसके बाद हम फैक्चुअल आते हैं, पहले इसको बताइए। जी सर, क्रिकेट सर, क्रिकेट
एक ऐसा खेल है जो संगठित होकर खेला जाता है। इसमें सामूहिक तौर पर जो सामंजस्य की भावना की जाती है, वो मुझे लगता है सर कि मैं अगर यहाँ आता हूँ, प्रशासन में आता हूँ, तो अपने सहकर्मियों और अधिकारियों के द्वारा आपको वही सहयोगपूर्ण संवाद स्थापित करूंगा। जो भारत में क्रिकेट खेला जाता है तो टीम इंडिया है, ये तो लेकिन जी बीसीसीआई लिखी जाती है ना। ये तो ये एक कमर्शियल एंटिटी के रूप में होती है ना, और इसी कारण उसमें आपको आरटीआई भी लागू नहीं होता है। ये तो आपको नहीं लगता है कि इसका भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए? जी सर, बिल्कुल सर, होना चाहिए सर। आपकी बातों से पूर्णतः सहमत है, क्योंकि बीसीसीआई एक जो संस्था है सर, ये पूरा दुनिया की सबसे अमीर संस्था क्रिकेट की संस्था है। तो ऐसे में इसका पारदर्शी होना बहुत जरूरी है, और हर समय के साथ जो है क्रिकेट के बेहतर भविष्य के लिए इसमें सरकार की सहभागिता बढ़ रही है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुना होगा? जी सर, बिल्कुल। महेंद्र सिंह धोनी का क्रिकेट में योगदान के संदर्भ में अगर एक उपलब्धि बताया जाए कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी जो इसको आम लोगों का खेल बना सका? जी, सबसे बड़ी अगर उपलब्धि के तौर पर देखा जाए तो छोटे से शहर से जाकर महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय क्रिकेट की नई बुलंदियों को छुआ। और मुझे लगता है कि जो छोटे शहरों से निवास करने वाले क्रिकेट प्रेमी हैं, वही मतलब आगे बढ़कर देश में एक मुकाम हासिल। बहुत अच्छा आंसर है आपका ये। इस तरह का आंसर आता नहीं, सही बात है, उन्होंने छोटे शहरों को जोड़ा, इससे क्रिकेट की जो प्रसिद्धि है वो फैली। अब हम थोड़ा सा टेक्निकल और फैक्चुअली भी क्रिकेट पर भी ले लेते हैं। पहला कि चाइना मैन गेंद सुना होगा, कुलदीप यादव। तो चाइना मैन गेंद को आप, जो बॉल होती है चाइना मैन, उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? जी सर, जो बाएं हाथ के लेग स्पिनर होते हैं सर, जो फ्लाइट करके बॉल फेंकते हैं, उन्हें चाइना मैन कहा जाता है। और बाएं हाथ के लेग स्पिनर, गुड इनफ। तो वो गेंद फेंकते हैं, तो किस तरह का गेंद फेंकते हैं जिसको चाइना मैन कहा जाता है? ये सर गुगली तरफ का गेंद। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। बबलू जी। जी सर, थैंक यू। इनका सर ऑनर्स क्या है आपका? जी, इतिहास है सर। और इसमें बीपीएससी में ऑप्शनल क्या है आपका? दूसरा समाज कल्याण सर। समाज कल्याण। अच्छा, ये जो मनरेगा अभी स्कीम चल रही है, हेलो, जो मनरेगा अभी स्कीम चल रही है, तो ये अभी हमारे इकोनॉमी को रिवाइव करने में इसका कितना रोल है मनरेगा का? जी, अभी देखा जाए तो बिहार में जो मनरेगा है, प्रवासी कर्मचारी बाहर से आया कर उनके लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार की व्यवस्था में मनरेगा का बहुत बड़ा योगदान है। और जहां तक बात अगर अभी बिहार की बात की तो जल जीवन हरियाली योजना से इसे जोड़ दिया गया, तो समिति को स्थानीय स्तर पर काम मिल रहा है, मंजूरी भी मिल रही है। कितना वेज मिल रहा है अभी इसमें? जी सर, बिहार में से 194 रुपया मिल रहा है, राष्ट्रीय से 202 रुपया से कम। तो आपको क्या लगता है इसको बढ़ाने की जरूरत है?
जी सर, देखा जाए सर तो अभी जो स्थिति है सर, तो इसको देखते हुए बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि महंगाई के दौर में जीवन यापन इतने में नहीं हो पाता है सर। अच्छा, खुशी अब ये जो ये इनफॉर्मल सेक्टर है हमारे इकोनॉमी में, यस सर। जो हमारी इकोनॉमी का इनफॉर्मल सेक्टर है, उसमें हमारा कितना % लेबर फोर्स लगा हुआ है? जी सर, इनफॉर्मल सेक्टर की बात में अगर देखा जाए तो लगभग 90% लोग जो है इसमें लगे। यस। और अगर एब्सोल्यूट फिगर में बात करें तो कितने करोड़ लोगों को रोजगार देता है इनफॉर्मल सेक्टर? सर आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। मतलब अगर एब्सोल्यूट फिगर में बात करें तो कितने करोड़ लोगों को इस रोजगार देता है इनफॉर्मल सेक्टर? जी सर, सॉरी सर, इस बारे में जानकारी। सर अच्छा, आप बिहार में रेलवे से जुड़ी हुई ये कारखाने या जो है वो कहाँ है और क्या क्या वहां पे बनता, बताइए इसके बारे में। अभी देखा जाए तो सर एशिया का सबसे पुराना रेल का कारखाना है, वहाँ मालगाड़ी के डब्बे मरम्मत किए जाते हैं, तो जबलपुर में स्थापित है सर। और रेलवे फैजन इंजीनियरिंग लिमिटेड के सामना में है। उसके बाद रेल इंजन कारखाना एक नव स्थापित हुआ है, पहले पूरा है, जिसमें अभी बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है सर। और एक व्हील फैक्ट्री है सर सारण में। अच्छा, जब मधेपुरा की चर्चा की, कितने हॉर्स पावर का ये? जी सर, WAG-12 बेहतर 12,000 हॉर्स पावर। उसका नाम, जो कि अब स्थानीय तक नाम क्या भारत का रखा सबसे गया? स्थानीय नाम क्या रखा गया? जी सर, यहाँ पर गज पूरी तरह श्योर नहीं है सर। गजराज। जी गजराज, सॉरी। अच्छा, अमृत योजना के तहत 10 स्टेशनों के पुनर्वर्धन की बात कही गई थी। कौन कौन से 10 स्टेशन थे? यस सर, इसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास करें। अच्छा, सबसे बड़ा रेलवे पुल कहाँ बनाया गया है? सबसे बड़ा अगर रेलवे पुल देखा जाए सब तो सोन नदी पर शायद बनाया गया। आप श्योर हैं? कोइलवर पुल सर। आप श्योर हैं? सर नहीं सर, पूरी तरह श्योर नहीं, सॉरी सर। अच्छा, ये भारत कितने रेलवे जोन है? जी सर, भारत में अभी सर वर्तमान में 18 रेलवे जोन। 18 रेलवे जोन है। नवीनतम कौन है? जी सर, नवीनतम जो अभी हाल में बनाया गया सर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, जिसका बिलासपुर में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नहीं सर, दक्षिण पूर्व तटवर्ती, सॉरी सर, दक्षिण पूर्व तटवर्ती। कहाँ है हेडक्वार्टर? जी सर, बिलासपुर में सर। ये सॉरी सर, विशाखापट्टनम। विजयवाड़ा में। अच्छा, आवाज आ रही है आपको? यस सर, यस मैम, यस जी, आवाज आ रही है। अच्छा, जहाँ आप अभी वर्किंग में हैं वहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सॉरी मैम, थोड़ा सुने ना। और जहाँ आप काम कर रहे हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है?
जी, मैं अभी टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूं, सर। टेक्नीशियन। जी, वहां भी आउटसोर्सिंग देखी जा रही है क्या रेलवे में? जी, जी मैम, यहाँ भी आउटसोर्सिंग की देखा जा रहा है, जो किस किस फील्ड में से किया जा अधिक रहा है? बढ़ता जा रहा है। जी, यहाँ तो देखा जाए तो रेल इंजन का निर्माण, विद्युत संबंधी रेल इंजन का निर्माण, तो इसमें भी प्राइवेट कंपनी के तहत कुछ पार्ट्स बनाए जाते हैं। आउटसोर्सिंग वहाँ मतलब रेलवे इंजन निर्माण में किया जा रहा है? जी, कुछ हद तक किया जा रहा है। अच्छा ठीक है। आप जैसे कि नव क्रिकेट निर्माण खेलना पसंद करते हैं? जी, जी मैम। और मूवी देखना भी हॉबी है? जी, अच्छा तो जी मैम। MS धोनी की लाइफ पे बनी एक मूवी है, तो उसमें सुशांत सिंह ने किरदार निभाया था, लीड रोल में वो थे। तो उनकी मृत्यु पे जी, जी सीबीआई मैम। केस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कि सीबीआई जांच करेगी इसमें। तो आपको लगता है कि ये उचित है, या फिर इससे पहले भी ऐसा कोई केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया हो? जी मैम, देखा जाए सुशांत सिंह का जो अस्पताल में जो मामला चल रहा है, तो ये देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा अभी वर्तमान में चल रहा है। तो इसमें जो विवाद, जो जांच की प्रक्रिया थी, उसमें विवाद की स्थिति जा रहा है, खास करके मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस जो कामकाज थे उसको लेकर। मैं बस ये तो पूछ रही ऐसे हूँ कि में ऐसा अगर पहले सीबीआई कभी के, हुआ है क्या? मैं ये पूछना चाह सॉरी रही हूँ मैम, कि आपके ऐसा बारे पहले कभी में हुआ? किस एक्ट के तहत दिया गया है नहीं, ये केस सीबीआई को? जी मैम, किस आवाज अनुच्छेद के किस किस एक्ट के तहत इसे दिया गया है सीबीआई को? जी, सॉरी, इसके बारे में याद नहीं। अच्छा ठीक है। हाँ सर, टाइम ओवर हो गया। रोहित जी, जी सर। टाइम ओवर का इंडिकेशन उधर से आता है। कैसा फील कर रहे हैं आप? पर बहुत दबाव में फील कर रहे हैं सर। आप पहली बार आपसे बहुत प्रभावित है सर, आपके वीडियो देखते हैं सर, आप बहुत अच्छा लगता है सर। अच्छा अच्छा। तो जी, तो आपके समक्ष आने से दबाव फील कर रहे थे, लेकिन जब बात करने लगे तो दबाव रिलीज हो गया। नहीं नहीं, दबाव करने की जरूरत नहीं है। हम तो आप लोगों के सहयोग के लिए हैं कि आप उच्च से उच्च पद प्राप्त करें, और जितना भी सहयोग होगा, अभी अगर आप गौर करेंगे तो 9 to 10 आवर जो है इंटरव्यू के लिए ही हमारा हो रहा है। मतलब जितने भी मेंबर हैं वो लोग मतलब परेशान हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारा इंटरव्यू हो रहा है। तो लेकिन मैं परेशान नहीं होता हूं। मेरा उद्देश्य है क्रांति पैदा करना, और जितना भी संभव हो सके मदद करना। और गुरु वाली बात समझिए, अब टीचर उचर की मेरी में कुछ गुण है नहीं, गुरु वाली थोड़ी सी गुण है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं आप कि आपको कहाँ कहाँ कमी नजर आई। पॉजिटिव हम बताएंगे, आपको फीडबैक देंगे, आपको आपको बताइए आप। जी सर, कुछ प्रश्नों पर मैं असहज महसूस कर रहा था सर, जैसे कि अभी जो सुशांत सिंह वाले जो मामले पर बात की गई, उसमें असहज था। और जो जैसे सर मेरा इतिहास थोड़ा सा वीक है, इतिहास से प्रश्न आज नहीं पूछा गया, लेकिन मेरा इतिहास में जानकारी बहुत सीमित है, तो इसमें सुधार करना बहुत जरूरी है।